मानव कल्याण धर्म में आप सभी का स्वागत है। मानव कल्याण धर्म मानवता के विचारों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, इसी के लिए यह मानव कल्याण धर्म है। क्योंकि एक एक मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, इसी के लिए आज जो मनुष्य कल्याण करेगा उसी को ही आज के युगों के अनुसार पूजा होना चाहिए। हम लोगों को इस धरती पर 1033 करोड़ देवी देवताएं होते हुए भी मनुष्यों का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम लोगों को जब से हम लोगों का मनुष्य इस धरती पर जन्म हुआ है, तब से सभी मानव अपने स्वार्थ के लिए आगे रहते हैं, लेकिन कोई निस्वार्थ नहीं रहता है। जब तक इस धरती पर जितने स्वार्थी लोग बनेंगे, तब तक ले एक एक मानव का कल्याण कैसे होगा। जब हम तक निस्वार्थ जब बनेंगे तभी कल्याण होगा। हमारा ये संदेश है कि आज विश्व स्तर पर जो मानव अच्छा कर्म करें, जो अपनी रक्षा करना चाहते हैं और दूसरों के भी रक्षा करना चाहते हैं, एक सतोगुणी का विश्वास भाव आ जाए, वही मनुष्य हमारे मानव कल्याण धर्म का सदस्य बन सकता है। हम लोगों को मानव कल्याण धर्म के लिए हम लोग जो यूट्यूब पर मानव कल्याण धर्म 725 हम लोगों ने चलाया है, उसमें हम लोग लिस्ट जारी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई मानव कल्याण धर्म का सदस्य नहीं बन पाया है। मुझे इतने प्रचार करते हुए भी मैं सोच रहा हूँ कि जब तक ले मानव कल्याण धर्म की स्थापना नहीं होगा, तब तक एक एक मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि हम बहुत ऐसे मानव हैं जो अच्छे विचार हैं, उसकी रक्षा नहीं हो पा रहा है। जो पढ़े लिखे बहुत मनुष्य हैं जिसकी रक्षा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारा विचार है कि जैसे ही मानव कल्याण धर्म का जो सदस्य बन जाएगा और ये लिस्ट के अनुसार जो उसके प्रति जो काम दिया जाएगा वो करेगा, इसलिए वो मानव कल्याण धर्म के प्रति अपना विचार विश्वास रखेगा, उनके लिए अवश्य ईश्वर की ओर से रक्षा होगी और आम आदमी मनुष्य भी उसकी रक्षा करेंगे। मानव कल्याण धर्म को किस प्रकार हम लोगों को संसार में आगे बढ़ाया है, आपने तो धर्म बहुत देखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत देखा है, जैन धर्म बौद्ध धर्म, लेकिन सभी धर्मों में केवल ज्ञान की बातें मनुष्य करता है, अपने स्वार्थ के लिए भी करता है, लेकिन कल्याण के लिए ये धर्म है। जो आपको मनुष्य शरीर जिस समय ईश्वर ने आपको प्रदान किया, आपको भारत देश दिया, चाहे और भी देश दिया, लेकिन आप जिस भाषा से प्रेम करते हैं उसी भाषा में आप कल्याण के मार्ग अपनाएं। क्योंकि जब तक ले एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कल्याण नहीं कर पाएगा, तब तक ले सतयुग कैसे आ सकता है, एक एक मानव जीवन में परिवर्तन कैसे आ सकता है। इसी के लिए यह मानव कल्याण धर्म है। मानव कल्याण धर्म का मेरा प्रमुख उद्देश्य है अपने जीवन में किए गए कर्मों का फल कैसे मिल सके, उसी के लिए ये मानव कल्याण धर्म है। क्योंकि मनुष्य अपना कल्याण तो करता है, लेकिन जीवन भर अपने ही कल्याण के फिर अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ता है। लेकिन दूसरे के लिए कल्याण के लिए जब करेगा तो ज़रूर ही उसके इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और आज पूजा तो बहुत देवी देवताओं को हो रही है, लेकिन आज के परिवेश में युग परिवर्तन के समय में जो मनुष्य इतने सारे मनुष्यों को कल्याण करेगा, जो उसी का ही पूजा होगा और उसी को भी बहुत मानव देवी देवता मानेंगे। आज हमारा मानव कल्याण धर्म पहले युगों में क्या था और इस समय किस स्तर पर पहुंच गया है कि एक एक मानव दूसरे मानव से को सहयोग नहीं कर रहे हैं, दूसरे मानव को अपना किसी भी धर्म बना कर दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं, लेकिन कल्याण की भावना नहीं पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारा भारत में बहुत सारे मानव हैं, लेकिन सतोगुणी जो मानव होगा जरूर इस धर्म के लिए आवाज़ उठाएगा और मानवता कल्याण धर्म के लिए ज़रूर स्थापित करेगा। और हमारी सोच है कि विश्व शांति में कैसे कल्याण बने, एक नए युग की शुरुआत हम लोग कैसे करें, एक एक मानव का कल्याण कैसे हो पाए, इसी पर लिए
ये चिंतन मनन है। और इस मानव कल्याण धर्म का वही सदस्य बनेगा जो आध्यात्मिक होगा और इस संसार में अपने सांसारिक कार्यों में भी अपना कार्य करता होगा, वही सदस्य बनेगा। लेकिन हमारा विचार है कि मानव कल्याण धर्म का कोई भी सदस्य बने और अपनी मानवता धर्म निभाएं। ईश्वर ने सब कुछ दिया है तो आप रक्षा दूसरों को अवश्य करें।